कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और कर क्या रहे होंगे, आपने कंप्लीट कर लिया होगा, बस रिवीजन आप लोगों का रह गया होगा, है ना? क्योंकि कल ही दिन तो बीच में है। तो अब आप लोग क्या कर रहे होंगे, मेरे हिसाब से तो आप लोग बस यही कर रहे होंगे कि आपका रिवीजन बचा होगा, बाकी हर एक चीज कंप्लीट हो गई होगी। क्यों भाई, क्यों हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि भाई हमको जंग पे जाना है, ठीक है ना भाई? एग्जाम हमारा जंग है और हमको क्या है, अपने सारे हथियार साथ में लेके जाने हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब हथियार साथ में लेके जाने, तो सबसे बड़ा हथियार हमारा क्या है? हमारी स्टडी हो जाती है ना? तो स्टडी हो जाती है तो उसको तो कंप्लीट ही कर लिया होगा, बस रिवीजन बचा है। और हमने भी जो आपका चैनल है नायरा स्टडी, उस पे भी सारी मैराथन कंप्लीट करा दी है। बस क्या है, बस कुछ चीजें और बची हुई हैं जो सिर्फ रिवीजन के तौर पे हम आप लोगों को देंगे, यानी आपके सम्मुख वो चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका कल छोड़ के आपका अगले दिन एग्जाम है, तो आपका बाल विकास हो जाता है, प्लस आपका शिक्षण अधिगम हो जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जो ये दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, इनके हम कुछ चीजें आप लोगों को ऐसी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कुछ कमेंट भी आते हैं कि मैम कुछ इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए कि हम लोग मतलब वो कर सकें। तो हालांकि हमने बताया है आप लोगों को, लेकिन अब हम आप लोगों को और भी थोड़ा सरल भाषा में उसको बताने की कोशिश करेंगे। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तब आपकी समझ में आएगा हाँ कितना इम्पोर्टेंट था वो चीजें सीखना। और आज हम सीख के आए हैं तो हमको क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। खैर, वो सब चीजें तो होती ही रहेंगी। आज हम किस पर्पज से आपके सम्मुख आए हैं इस टाइम, तो हम ये बताना चाहेंगे कि आपका एडमिट कार्ड तो आ चुका है ना? सारे लोग लेके आए होंगे। जो लोग नहीं लेकर आए अपने कॉलेज से, तो वो कल ले लेंगे, है ना? ये चीज तो है। अब उसमें कुछ चीजें लिखी भी हैं जो आप लोगों को उसको क्या करना है, फॉलो करना है। बिल्कुल सही बात है। कुछ चीजें क्या है जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों से, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो चलिए हम चीजों को समझते हैं। और कुछ कमेंट भी आए कि मैम क्या वॉच ले जानी चाहिए या नहीं ले जानी चाहिए, वाटर बोतल जो है उसको ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। भाई ये सब चीजें जरूरी भी है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या इन चीजों की एंट्री है? तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, आप वॉच ना ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे आप जब ले जाएंगे तो आपसे क्या है, फायदा कोई नहीं मिलेगा, आपसे वो उतरवा ली जाएगी, ठीक है? फिर आप उसको अपने बैग में रखेंगे, वो बैग वहां सबमिट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं। और वो चीज तो आप लोगों को पता है, बैग जो है सबमिट कर लिए जाते हैं। तो अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं, मतलब वॉच हाथ में डाल के जाना चाहते हैं, पहन के जाना चाहते हैं रास्ते के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वहां पे आपकी वैसे भी वॉच उतरवा ली जाएगी, ठीक है? दूसरी बात, आप वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं, तो आपका जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब दिखना चाहिए, ठीक है? तो उस तरह की आप बोतल ले जा सकते हैं। उस पे जो लेवल वगैरह लगा होता है उसको हटा के, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी मना दी है। भाई पानी तो बंदा पिएगा ही। 2-2 घंटे बैठ के वो एग्जाम मतलब एग्जाम देगा, पेपर सॉल्व करेगा, तो पानी तो पिएगा ही। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पे इंतजाम नहीं होता है, इंतजाम होता है, ठीक है? लेकिन क्या होता है, जब हम लिखने बैठते हैं ना, तब मन करता है हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना? तो हम अगर कहीं पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे, भाई पानी पीने के लिए जहाँ पे रखा हुआ है वहां तक हमको तो जाना ही पड़ेगा ना। और जाकर हम पानी पियेंगे और उसके बाद हम फिर अपनी जगह पे आकर बैठेंगे। तो ये चीज होती है, इसमें होता है टाइम वेस्ट। और आप लोगों के लिए एक एक मिनट कीमती है। तो आप लोग अपना वाटर बॉटल लेके जाएं, लेकिन कैसे? ट्रांसपेरेंट, जिसमें और कोई भी उसमें थोड़ी सी भी लेवल नहीं लगी होनी चाहिए। और उसको अगर लगा भी तो उसको हटा के और आप ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रहा पॉकेट का सवाल, तो आपको वही ट्रांसपेरेंट आप उसको ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई पेन आप लोग कहीं ना कहीं पे तो उसको रखेंगे, ऐसे तो नहीं हाथ में पकड़ के लेके जाएंगे। तो आप ले जाएं, लेकिन वो भी आपकी झलकती हो, सब चीज उसमें क्या क्या रखी है वो चीज दिखती हो, यानी ट्रांसपेरेंट, है ना? वो आप लोग यूज भी करते हैं। ऐसा कुछ नया तो हम नहीं आपको ये चीजें बता रहे हैं कि हाँ कि मैम ये नया है, अब उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। तो उसमें आपको क्या, आपके पॉकेट में आपको क्या रखना है? आपको रखना क्या है, आपको हो जाता है 2 पेन हो जाते हैं, बॉल पेन आप लोग लीजिएगा, 2 ब्लैक हो जाते हैं, 2 ब्लू पेन हो जाते हैं, पेंसिल हो जाती है, इरेजर हो जाती है, शार्पनर हो जाती है, और आपका प्रकार हो जाता है। इन चीजों को आप रख लीजिएगा।
प्लस आप एक स्केल रख लीजिएगा। स्केल आप थोड़ा सा बड़ा स्केल रख लीजिएगा तो ज्यादा सही है, भले उसको हाथ में पकड़ना पड़े, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भाई हम कोई वो तो है नहीं, उसमें शर्म काहे की, अगर हम हाथ में अपना स्केल पकड़े हुए हैं तो शर्म भाई काहे की है ना। तो उसमें हम इसलिए बड़े स्केल के लिए फोर्स कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि जब लाइन खींचनी होती है ना, हमने आपको बताया हाशिया बना के आप लोग लिखिएगा, तो ऐसे ये है स्केल रखा, फटाक से लाइन खींची और हो गया। ऐसे छोटा स्केल होता है तो फिर लाइन खींची, फिर रखा, फिर लाइन खींची, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। बड़े स्केल में फटाक से रखी, फटाक से लाइन हो गई, फिर इस साइड में फटाक से खींचा, हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आपके यानी कुछ मिनट बचे जाएंगे। अब जब कुछ मिनट बचेंगे तो समझ लीजिए वो कितने कीमती मिनट हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो ये चीजें हो गई, आपकी वॉच हो गई और वाटर बॉटल हो गया, और आपका रह गया कुछ लोगों ने ये भी इस बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए, क्या हम अपना जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है वो पहन के जाएं, क्या मस्ट है? नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मस्ट नहीं है कि आप जाए ही, आप पे फोर्स है कि नहीं, आपको वही जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है वही पहन के जाना है। जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर का कोई ड्रेस आप डाल लीजिए, है ना, अच्छा सा कुर्ती, और अच्छे से आप अपने जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए और आप जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को जैसे एडमिट कार्ड मिल गया है, ठीक है, सभी को एडमिट कार्ड मिल गया होगा, तो उसमें आप लोग चेक कर ले पहले कि जो आपकी फोटो उसमें छपी हुई है तो वो आप ही की है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो अभी आप क्या करें, पासपोर्ट साइज फोटो उस पे लगा के उसको चिपका लें और उसके बाद डायरेक्ट प्राचार्य से उस पे मुहर लगवा लें। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब वहां पे जाएंगे और अगर बाई चांस ऐसी कोई दिक्कत है, मतलब वो फोटो आपका नहीं है, किसी का बाय मिस्टेक लग गया है या धुंधला दिख रहा है, उसमें आप पहचाने नहीं जा रहे हो, तो फिर वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को जरा भी दिक्कत ना हो, बहुत ही सावधानी से आप वहां पे जाए, हर एक चीज मतलब कहते नहीं, जितनी भी समस्याएं हैं सबका निराकरण करके आप लोग वहां पे पहुंचे, है ना। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम कुछ ना लेके वहां पे जाए, सिर्फ आप बस ये चीज लेके जाएं कि हमें एग्जाम हॉल में अच्छे से पहुंचना और अच्छा सा परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। तो आप लोग ये काम बहुत जरूरी कर लीजिएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिए भाई, अभी देख लीजिए कि आपके एडमिट कार्ड में फोटो है, आप ही की है, कोई धुंधली तो नहीं है, आप पहचान में आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं पहचान में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने उसको जो ट्रांसपेरेंट बैग है उसमें आप डाल लें उसको, और अपना सामान सब इकट्ठा करके रख लें। बाद में ये ना हो, अरे हम ये छोड़ा है, अरे हम वो छोड़ा है, हम वो चीज भूल गए, वो चीज भूल गए। भूलना कुछ नहीं है, आपको एडमिट कार्ड वहां पे ले जाना और आपको कोई भी चीज नहीं ले जानी, कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप अपना एडमिट कार्ड ले लें, पेन रख लें, पेंसिल रख लें, इरेजर रख लें, शार्पनर रख लें, और आपका स्केल हो गया ये रख लें, स्केच पेन रख लें, क्योंकि हेडिंग डालने के लिए बहुत ज्यादा सही रहता है। उसे आप जब हेडिंग डालेंगे, सुंदर सुंदर अक्षर लिखेंगे, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो आप अच्छे क्या होता है, अच्छा परसेंटेज आप ला पाएंगे, क्योंकि कहते नहीं 1, 2 नंबर 3 नंबर आपके ऐसे ही बढ़ जाते हैं जब आप उसमें क्या होता है, हर एक चीज अच्छे से होती है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसमें आपका नाम हो जाता है ना, और उसमें डेट ऑफ बर्थ उसमें होती है, लेकिन कॉपी में जैसे जो जो चीजें मांगी गई हों वो आप एडमिट कार्ड से ही सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे, कोई फर्क नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि फ्रेंड ने जिस कॉलेज का नाम लिखा आप भी उसी कॉलेज का नाम लिखे। हो सकता है जो आपकी फ्रेंड है दूसरे कॉलेज में पढ़ती हो और आप दूसरे कॉलेज में पढ़ते हो, है ना। तो आप देख लीजिएगा कि हमको जो सेंटर का नेम है और हर एक चीज मतलब अपने ही एडमिट कार्ड से आप लिखिएगा, किसी और का नहीं कि पता चला भाई आप साथ में जा रहे हैं, रास्ते में दोनों ने मैच किया, दोनों देखा, हमने भाई देख लिया हमारे फ्रेंड का ये कॉलेज है ये, और हमने वही वाला वहां पे छाप दिया। ऐसा लगे कोई करता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे ये बात रख दी कि जो चीज एडमिट कार्ड में हो वही चीज आप वहां पे लिखिएगा।
और उसमें हर एक चीज होता है, ऐसा कुछ नहीं कि अरे ये क्या है, इसमें हम ये क्या फिल करें। अगर आप किसी से कुछ भी नहीं पूछेंगे तो आप शांति से अपना खामोशी से वर्क कर सकते हैं, हर एक चीज फिल कर सकते हैं। हर एक चीज आपकी एडमिट कार्ड पे लिखी होती है, बस वही आपको उस पे क्या करना होता है, समझ लीजिए उसकी नकल करनी होती है। फिर भी अगर कोई चीज जैसे नहीं समझ में आती है तो जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं टीचर्स, उनसे आप पूछ लें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, वो इसीलिए वहाँ पे है कि भाई आप लोग एग्जाम देंगे तो आपकी देखभाल के लिए और ड्यूटी भाई क्यों दी जाती है। भाई आप कोई प्रॉब्लम है तो उन्हीं लोगों से तो आप पूछेंगे, किससे पूछेंगे। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, मगर अगर आए दिक्कत तो आप लोग निसंकोच कोई भी क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। अगर वहाँ पे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, अपनी कॉपी को भरने के टाइम, ये नहीं आंसर लिखने के टाइम, आंसर लिखने के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, सिर्फ कॉपी को भरने के लिए कि सर यहाँ पे डेट, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि डेट वहाँ पे लिखी होती है कि हाँ यहाँ पे डेट लिखनी है। कौन सा जैसे प्रथम प्रश्न पत्र है तो वहाँ पे लिखा होगा कि प्रथम प्रश्न पत्र ये, डेट ये, हर एक चीज लिखी होगी, बस उसको आपको सेम टू सेम वैसे उतार देना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं हर एक चीज तो आपको बता रही हूँ, है ना। छोटी छोटी बातें भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर दूँ। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी फिर से, क्योंकि एक बार ये बात मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बताऊंगी क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका जो पेपर है वो 10 बजे से, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि अगर 10 बजे से पेपर है तो अगर आपको रास्ते में 1 घंटा लगता है तो आप 1.5 घंटा पहले निकलेंगे, यानी आप अपने सेंटर पे, जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर आपको 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। कम से कम 20 मिनट पहले तो पहुंच ही जाना है। आप 30 मिनट लेके चले और ऐसा कुछ हो जाता है, मान लीजिए जो यातायात का साधन है उसको मिलने में कुछ दिक्कत है या कुछ है, तो 10 मिनट ये इधर से उधर मैनेज हो जाएंगे, फिर भी आप 20 मिनट पहले वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इस चीज का आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, टाइम का, टाइम से पहले निकलिएगा। कुछ लोगों के सेंटर दूर जाते हैं तो वो लोग खास तौर से ख्याल रखें, और जो पास में है वो भी ये ना सोचे अरे हम तो चले ही जाएंगे, हमारा तो पास ही में, ठीक है। अगर आपके घर से 20 मिनट भी लगते हैं तो 50 मिनट पहले निकले, ठीक है। 20 मिनट वो हो गए जो आपको लगते हैं, हो सकता है कोई दिक्कत हो तो 10 मिनट उधर मैनेज हो गए, तो आपके 20 मिनट बच गए, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई, और मेरे हिसाब से सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी कहीं पे कुछ आपको डाउट रह गया है, कोई चीज आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे, आप लोगों के सम्मुख हम आ जाएंगे और चीजों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। और हम फ्रेंड ये कहना चाहेंगे कि जैसे आपका कल छोड़ के अगले दिन, कल के अगले दिन आपका एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा वो बाल विकास और शिक्षण का होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम जो आपके हो जाते हैं, तो अब ऐसा आप कीजिएगा कि कल आप लोग दोपहर के बाद से कोई और सब्जेक्ट मत पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ वही 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करिएगा, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट लेके बैठ जाएंगे तो परसों की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये नहीं कहती आज से आप लग जाओ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सब चीजें अच्छी हैं, तो जो सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा, ज्यादातर लोगों को मैथ और संस्कृत और साइंस में रहता है, तो ये तो मैथ तो आपके लास्ट दिन तक, यानी जब तक एग्जाम, यानी वो पेपर हो नहीं जाता तब तक टेंशन बनी रहती है, बात सही है। तो आप उसके लिए आधा घंटा जरूर निकाल लें मैथ के लिए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब जो आपका परसों पेपर होने वाला है, यानी 2 पेपर होने वाले हैं, तो दोनों को आप क्या करें, दोनों की प्रैक्टिस करें, दोनों का रिवीजन करें, अच्छे से दोनों की तैयारी कर लें। और जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है, जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, उनको जरूर से जरूर देख लें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 2 से भी ज्यादा बार देख लें, क्योंकि जो नंबर आपको दिए जाते हैं वो इसी के आधार पे दिए जाते हैं। जब आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस ठीक होते हैं, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस ठीक होते हैं, सही होते हैं, तो आपके लघु उत्तरीय में भी नंबर आपको अच्छे मिलते हैं।
जब आप लिखेंगे मिलेंगे तभी, ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं मैं बता रही हूँ कि आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको मिलेंगे। लेकिन चीजें ये है कि आप जब वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे तो वो एग्जामिनर समझ जाता है कि बंदा है कुछ, इसमें कुछ है, कोई बात है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। बाकी तो हमारे चैनल पर, यानी हमारा क्या, आप सबका और अपना चैनल जो है उस पे सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी मैराथन हो चुकी हैं। और आज मैथ की भी मैराथन हो गई है। मैराथन मतलब ये है 2016 से 2023 तक के जितने भी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है सभी आपको एक क्लास में प्रोवाइड हो गए। और जितने आपके 2016 से 23 तक अति लघु उत्तरीय टाइप है वो आपको एक क्लास में प्रोवाइड हो गए। और उसके बाद आपकी जो महा मैराथन रहेगी वो आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में चीजों को बताया गया है, बहुत ही सरल तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस जरूर देखिए, रिवीजन कीजिए। बाकी बाल विकास और शिक्षण अधिगम की जो कक्षा हो जाती है, जो आपका बाल विकास और शिक्षण अधिगम के जो और इम्पोर्टेंस टॉपिक है उनको भी हम शेयर कर लेते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं और कुछ चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम क्या करेंगे, 30 से 35 मिनट के क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिससे आप उनकी भाषा को समझ जाएंगे, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो आपसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन कर लें तो आप क्या करोगे, आप लिख डालोगे उसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे वर्क करें। तो ऐसा नहीं है, आप लोग डरिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं बहुत डर लग रहा है मैम, बहुत डर लग रहा है। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जब हमारे में ये है आत्मविश्वास, अपने में विश्वास कर ले कि नहीं हमको करना है और हमको करना ही करना है। और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल कैसा होता है तो आपको पता है, मेहनत का फल मीठा होता है। बस क्या होता है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। वो चीज अच्छी भी है अगर आप हर चीज त्याग के और अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे हम फजूल का भागा करते हैं और उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन स्टडी हमारी ऐसी होती है, अगर हम इसके पीछे भाग रहे हैं तो ये हमको दे के बेनिफिट ही जाएगी, है ना। बाकी हम यहाँ पे विराम लेते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बस ये चीजें हमने इसलिए शेयर कर ली कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम क्या करने का टाइम बचा है बस इसके लिए। बाकी हम लोगों का बहुत लंबा सफर है, ठीक है ना। हम लोग साथ में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।